नमस्ते दोस्तों, आज की इस रोमांचक और रोमांटिक कहानी में आपका स्वागत है। मैं अपना दिल का बात बता रही हूँ जिसमें सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरा नाम अनन्या है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरे दादा दादी रहते हैं। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ और उन्होंने मुझे बहुत प्यार और लाड से पाला है। आज मेरी उम्र 20 साल है, लेकिन मेरी शारीरिक बनावट ऐसी है कि लोग मुझे 25 से 26 साल की समझते हैं। इसका कारण शायद मेरा आत्मविश्वास और थोड़ा सा परिपक्व व्यवहार है। हमारे घर में 5 कमरे हैं। एक कमरे में मेरे मम्मी पापा रहते हैं, दूसरे में मेरे दादा दादी जो अब 65 साल से ऊपर हैं और ज़्यादातर अपने कमरे में आराम करते हैं। तीसरा कमरा मेरा है और बाकी 2 कमरों का उपयोग हम अलग अलग कामों के लिए करते हैं। मेरे पापा, जिनकी उम्र 42 साल है, एक सफल बिजनेसमैन हैं और अपनी कंपनी चलाते हैं। हमारा परिवार मध्यम वर्गीय है, लेकिन हमारे पास हर सुख सुविधा है। मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन वह पुराने विचारों वाली हैं और अपना ज़्यादातर समय पूजा पाठ, घर के काम और दादा दादी की देखभाल में बिताती हैं। मेरे पापा भी बहुत आकर्षक हैं, लेकिन मम्मी के पास उनके लिए समय कम ही होता है। वह सिर्फ रात को सोने के समय ही पापा के साथ होती हैं। ये कहानी तब की है जब मैं 20 साल की थी। एक रात हम सभी ने खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अचानक मुझे मम्मी पापा के कमरे से कुछ ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनाई दीं। उनका कमरा मेरे कमरे से सटा हुआ था। मुझे पहली बार लगा कि मम्मी पापा में किसी बात पर बहस हो रही है। मेरे मन में जिज्ञासा जागी कि आखिर बात क्या है। पहले तो मैंने सोचा कि उनसे पूछ लूं, लेकिन फिर लगा कि शायद वे मेरे सामने असहज महसूस करें। इसलिए मैंने सीधे पूछने का इरादा छोड़ दिया। लेकिन मेरी उत्सुकता कम नहीं हुई। मेरे कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी जो उनके कमरे की तरफ खुलती थी। खिड़की पुरानी थी और उसमें कुछ छोटे छोटे छेद थे। मैंने अपने कमरे की लाइट बंद की और उस छेद से झांकने की कोशिश की। जो नज़ारा मैंने देखा, उसे देखकर मेरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई। मैंने मम्मी पापा को पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। मम्मी बार बार पापा को मना कर रही थीं, लेकिन मेरी नज़रें बस वहीं टिकी थीं। मैं चाहकर भी अपनी नज़रें हटा नहीं पा रही थी। उनकी बातें चल रही थीं, लेकिन मेरा ध्यान उनकी बातों पर नहीं, बल्कि उनके बीच के पल पर था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तभी मम्मी ने कुछ ऐसा देखा कि वह पहले तो नाराज़ हुईं, फिर शर्म आकर अपनी नज़रें झुका लीं। फिर उन्होंने पापा को इशारे से अपने पास बुलाया। इसके बाद वे दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के साथ ऐसे रहे जैसे एक प्रेमी जोड़ा अपने प्यार भरे पलों में खोया हो। थोड़ी देर बाद मम्मी ने खुद को ठीक किया और लाइट बंद करके सोने के लिए लेट गईं। कमरे में अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो मैं भी अपने बिस्तर पर लेटने चली गई। लेकिन मेरी आंखों के सामने वही दृश्य बार बार घूम रहा था। मेरे मन में अजीब सी बेचैनी थी और मैं सोचने लगी कि काश मैं भी किसी के साथ ऐसे रोमांटिक पल बिता पाऊं। उस रात मैंने पहली बार अपने मन की उलझनों को शांत करने की कोशिश की और मेरे ख्यालों में एक अनजान सा चेहरा था जो मुझे बहुत आकर्षित कर रहा था। थकान की वजह से मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह मम्मी की आवाज़ से मेरी नींद खुली। अनन्या, 9 बज गए, कॉलेज नहीं जाना? मैं जल्दी से उठी और बाथरूम में गई। वहाँ फिर से रात का नज़ारा मेरे दिमाग में घूम गया और मेरे मन में फिर से वही बेचैनी जाग उठी। जैसे तैसे मैंने खुद को तैयार किया और नाश्ते के लिए टेबल पर बैठी। वहाँ पापा से मेरी मुलाकात हुई। मैं रोज़ की तरह उन्हें गुड मॉर्निंग कहकर उनके सामने बैठ गई, लेकिन आज मेरे मन में कुछ अलग था। नाश्ते के बाद मैं कॉलेज के लिए बस पकड़ने निकली, लेकिन मेरा मन कहीं और था। मैंने जानबूझकर बस छोड़ दी और घर वापस आकर बहाना बनाया कि बस निकल गई। मम्मी ने कहा, पापा से कह दे, वे तुझे कॉलेज छोड़ देंगे। मैं खुशी खुशी पापा के पास गई और बोली, पापा, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे कॉलेज छोड़ दीजिए। पापा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं टी शर्ट पहन लूँ, तू बाहर इंतज़ार कर। मैं बाहर इंतज़ार करने लगी। पापा मुझे ज़्यादातर कार से छोड़ते थे, लेकिन मेरे कहने पर उस दिन उन्होंने एक्टिवा स्कूटर निकाला। मैं उनके पीछे बैठ गई और हम कॉलेज की ओर चल पड़े। मेरा कॉलेज घर से लगभग 8 किलोमीटर दूर था। रास्ता सुनसान था और सुबह का वक्त होने की वजह से हवा में ठंडक थी। जब हम 3 किलोमीटर दूर पहुंचे तो मैंने पापा से कहा, पापा, मैं स्कूटर चलाऊं?
पापा थोड़ा हैरान हुए, लेकिन हंसते हुए बोले, ठीक है, लेकिन हैंडल पकड़कर चलाना। उन्होंने स्कूटर साइड में रोका और मुझे आगे बैठने दिया। मैंने हैंडल पकड़ा और पापा ने मेरे बगल से अपने हाथ डालकर स्कूटर को कंट्रोल किया। मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। मैं जानबूझकर थोड़ा पीछे की ओर झुकी और पापा के करीब होने का एहसास मुझे रोमांचित कर रहा था। कॉलेज पहुंचकर मैंने पापा को अलविदा कहा, लेकिन मेरा मन उनके साथ और वक्त बिताने का था। पूरे दिन कॉलेज में मेरा ध्यान पढ़ाई में कम और उन रोमांटिक ख्यालों में ज़्यादा रहा। मैं सोचने लगी कि क्या मैं किसी ऐसे इंसान से मिल सकती हूँ जो मुझे उतना ही प्यार और ध्यान दे जितना मैंने मम्मी पापा के बीच देखा था। शाम को घर लौटने के बाद मैंने पापा से कहा, पापा, क्या हम कहीं बाहर घूमने चलें, जैसे कोई मूवी देखने? पापा ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। मैंने मम्मी को फ़ोन करके बता दिया कि हम मूवी देखने जा रहे हैं। हम एक सिनेमा घर पहुंचे, जहां पुरानी मूवी चल रही थी। हॉल में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, सिर्फ 50 से 60 लोग थे। पापा ने सबसे महंगे टिकट लिए और हम बालकनी में जाकर